नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सांडेरा, कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, अध्याय क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम क्रिया का सामान्य अर्थ, कर्ता, कर्म, इन सभी के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया का सामान्य अर्थ होता है काम। क्रिया का सामान्य अर्थ होता है काम। अब आप इन चित्रों को देखते हुए इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। इन सभी वाक्यों के अंदर खाता है, हो रही है, दौड़ता है, ये जो सभी शब्द हैं, इन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, अर्थात ये सभी जो शब्द हैं ये क्रिया शब्द हैं। सामान्य अर्थ में कहे तो काम को बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, या जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है। कर्ता, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे इस उदाहरण को देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। तो इस वाक्य के अंदर जो काम करने वाला है, बर्गर को खाने वाला कौन है? अभिषेक। इसलिए जो अभिषेक है वो कर्ता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि काम कौन कर रहा है? तो काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए कर्ता जो है अभिषेक है। तो कर्ता की परिभाषा होगी, वाक्य में जो कार्य करता है या जो काम को करता है वही कर्ता कहलाता है। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं, यानी कर्ता जो भी कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे इस वाक्य को पढ़िए, अभिषेक बर्गर खाता है। तो हम प्रश्न करेंगे, अभिषेक क्या खाता है? तो अभिषेक बर्गर खाता है, अर्थात खाता तो होगी क्रिया, खाना क्रिया होगी, और अभिषेक हो गया कर्ता, और बर्गर हो गया अभिषेक का कर्म हो गया। तो इस प्रकार कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। इस वाक्य के अंदर अभिषेक करता है, खाता क्रिया है, और कर्म करता है बर्गर का। तो कर्म जो हो गया बर्गर। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। इन दोनों भेदों के बारे में हम नीचे यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ होता है बिना, कर्मक कर्म के, बिना कर्म के या कर्म के बिना। जैसे ये वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों को देखिए आप। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही हैं। जब हम इन दोनों वाक्यों के अंदर, उदाहरण के अंदर प्रश्न करेंगे क्या दौड़ रहा है, तो इसका कोई उत्तर नहीं निकल पा रहा है। क्या हंस रही है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं निकल पा रहा है। इस कारण से इन दोनों वाक्यों के अंदर कर्ता भी है, क्रिया भी है, लेकिन कर्म नहीं है।
इसलिए ये जो दोनों उदाहरण हैं ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण। तो इस प्रकार जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब है अकर्मक क्रिया की पहचान। हम अकर्मक क्रिया की वाक्य के द्वारा कैसे पहचान कर सकते हैं? तो वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक होती हैं। यदि हम प्रश्न पढ़ने के बाद हम उसका क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे इस वाक्य को देखिए, बच्चा रो रहा है। इसका हमने प्रश्न किया, क्या रो रहा है? तो इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो रोना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया है। कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया। प्रश्न करेंगे कौन रो रहा है? तो बच्चा रो रहा है। तो इस प्रकार अकर्मक क्रिया के जो उदाहरण होते हैं उनकी पहचान का यही एक सूत्र है कि जब हम क्या प्रश्न का उत्तर न निकल कर कौन प्रश्न का उत्तर निकलता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसा हमने अभी ऊपर हमने जो उदाहरण देखे हैं, अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं। इसमें से मोहन जाता है, क्या जाता है? तो इससे कोई उत्तर प्रकट नहीं हो रहा है। नरेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है? सविता लिखती है, क्या लिखती हैं? तो क्या से प्रश्न का उत्तर प्रकट नहीं हो पा रहा है, इस कारण से ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो ये देखिए अकर्मक क्रिया के उदाहरण, जैसे मोहन जाता है, क्या जाता है? तो ये प्रश्न करने पर हमें उत्तर नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। विनीता सोती है, क्या सोती है विनीता? मनीष सुनाता है, क्या सुनाता है? मेघनाथ दौड़ता है, क्या दौड़ता है? तो इन सभी प्रश्नों का हमें जो कर्म निकलना चाहिए वो कर्म नहीं निकल पा रहा है, इस कारण से इनमें सभी में ये सभी जो है उदाहरण अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया। स का अर्थ होता है साथ, कर्म के, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना, कर्म के साथ क्रिया का होना। जैसे ये वाक्य देखिए, जतीन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती हैं। जब इनका हम प्रश्न करेंगे जतिन क्या खाता है तो इसका उत्तर निकलेगा कि वह सेब खाता है। जतिन क्या खाता है? सेब। माँ पत्र लिखती हैं, तो माँ क्या लिखती है? पत्र लिखती हैं। इसमें भी कर्म है। तो जब हम तो ये जो दोनों उदाहरण है, जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती हैं, इन सभी से प्रश्न का उत्तर निकल रहा है, अर्थात कर्म की प्रधानता इनमें है, इन वाक्यों के अंदर, इन उदाहरणों में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में हमने अकर्मक क्रिया की पहचान की थी, अब हम कैसे हम कर सकते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान? तो वह है वाक्य। इन पंक्तियों को पढ़िए आप। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है, जिसका हमने पूर्व में हमने अध्ययन किया है सकर्मक क्रिया के बारे में। नीचे उदाहरण भी दिया हुआ है, ये उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, बच्चा दूध पी रहा है। तो जब हम इसका प्रश्न करेंगे क्या पी रहा है, तो कर्म निकल कर आएगा, उत्तर निकल कर आएगा कि बच्चा दूध पी रहा है। अर्थात यहाँ पर जो कर्म है वो दूध है और पी रहा है वो सकर्मक क्रिया है, अर्थात इसमें कर्म है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। जैसे जैसे हरीश फुटबॉल खेलता है। तो हरीश क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है, अर्थात इसमें कर्म है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। रवीश हिंदी बोलता है। तो रवीश क्या बोलता है?
हिंदी बोलता है, इसमें भी कर्म की प्रधानता है। फिर नीचे एक उदाहरण है ये, जैसे ये श्याम रोटी खाता है, तो क्या खाता है? रोटी खाता है। कौन खाता है? श्याम खाता है। था इसमें सकर्म, ये जो उदाहरण है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नीचे एक और उदाहरण दिया हुआ है, देखिए ये, महेश संतरा खाता है। तो क्या खाता है? संतरा खाता है। कौन खाता है? महेश। तो इसमें भी ये जो भी वाक्य है, ये भी वाक्य है, ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो पूर्व में हमने क्रिया के दोनों जो भेद थे, अकर्मक और सकर्मक, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब एक और जो ये क्रिया का उपभेद ही है, सकर्मक क्रिया का उपभेद है द्विकर्मक क्रिया। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है इसके बारे में। तो ये देखिए परिभाषा, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात वाक्य के अंदर क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए नीचे ये उदाहरण दिए हुए, ये देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। तो पुस्तक एक ये कर्म हो गया और ये विद्यार्थी दो, तो कुल मिलाकर इसमें दो कर्म हैं। शिक्षक करता है, देना क्रिया है, और विद्यार्थी और पुस्तक जो है इस वाक्य के अंदर दो कर्म हैं। तो देखिए ये इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्म कौन कौन से? पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ता है। इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। पुस्तक जो है मुख्य कर्म है और विद्यार्थी जो है गौण कर्म है। इसलिए इस वाक्य के अंदर, ये जो वाक्य ऊपर ने लिखा है, ये इस वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी और पुस्तक ये दोनों द्विकर्मक क्रिया है, दो कर्म है यहाँ पर। ये देखिए इसके जो ये क्रिया है द्विकर्मक क्रिया, इस द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। सुरेश ने पुलिस को चोर पकड़वाया। तो पकड़वाया ये तो होगी क्रिया, चोर हो गया कर्म, और पुलिस, सुरेश ने पुलिस को चोर पकड़वाया। पुलिस और जो चोर है यहाँ पर दो कर्म है, द्विकर्मक है। फिर नीचे देखिए माँ बच्चे को खाना खिलाती है। खिलाती है क्रिया, खाना और बच्चे को, ये यहाँ पर हो गए दो कर्म। तो इस वाक्य के अंदर भी दो कर्म है, ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर नीचे देखिए कुछ उदाहरण और है यहाँ पर नीचे, जैसे ये है, अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाते हैं। तो पढ़ाना हो गई यहाँ पर क्रिया, पुस्तक हो गया कर्म, और विद्यार्थियों ये भी हो गया कर्म। तो इस वाक्य के अंदर भी दो कर्म हैं, इसलिए ये भी जो उदाहरण है द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इस उदाहरण को देखिए नीचे, इस उदाहरण को, सीता बच्चे को दूध पिलाती है क्रिया, दूध और बच्चे को, ये हो गई द्विकर्मक। ये दो कर्म है यहाँ पर, दूध और बच्चे को, ये दोनों कर्म है और ये क्रिया है। इस प्रकार ये भी जो उदाहरण है ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब गृह कार्य में क्या करना है, ये देखिए, क्रियापदों को स्पष्ट करने वाले 5 वाक्य लिखिए। जो अभी हमने पूर्व में जो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है, इन तीनों क्रियाओं के 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो आपको 5 उदाहरण लिखने हैं यहाँ नीचे, अकर्मक क्रिया के नीचे अकर्मक क्रिया के, सकर्मक क्रिया के नीचे सकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया के नीचे द्विकर्मक क्रिया के। धन्यवाद।